आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का 4.1। ये चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, किरणें क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, तो इसके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा ताकि हम ये चैप्टर करने के लिए हमें आसानी हो जाए। नंबर 1 है बिंदु। बिंदु वो छोटा सा डॉट होता है, ऐसे जैसे हम छोटा सा मार्किंग कर दिया, हम इसे बिंदु कहेंगे। जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु। तो ऐसे बिंदु है तो हम इनको नाम भी दे सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इसे ही बिंदु कहा जाता है, बिंदु कहते हैं। बिंदु समझ में आया। हम दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड हमने एक कागज है हमारे पास, ये कागज है, हमने यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया। ये पूरा एक पेपर था हमारा, यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया, और जहाँ पर हमने फोल्ड किया है इसी को हम रेखा खंड कहते हैं। कागज पूरा था, बीच में हमने इसको फोल्ड कर दिया, जहाँ पर ये फोल्ड हो वहाँ पर इसको हम रेखाखंड बोलते हैं। जैसे रेखाखंड ये ए और बी, इसी को ही हम रेखाखंड कहेंगे, रेखाखंड। नंबर 3 है, अभी एक रेखा हमने खींची, ए और बी। एरो हम जब लगाते हैं रेखाखंड में, ऐसे एरो लगा दिया हमने, तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब होता है ये इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत तक है। ये यहाँ से भी अनंत तक है, कितनी भी लंबी ये रेखा हो सकती है। एरो लगाने का मतलब, हमने तो इतना छोटा बनाया है, एरो लगा दिया तो ये रेखा कितनी भी बड़ी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। इसी को ही हम रेखा बोलते हैं। जो रेखा पे हमने ऐसे रेखा खींची, उसमें ऐसे एरो लगा दिए, तो इसको तो हम रेखा बोलेंगे। लेकिन ये अनंत तक कितनी भी लंबी रेखा हो सकती है, इसका कोई माप नहीं है, इसको हम रेखा बोलते हैं। नंबर 4 है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखा जो होती है, यहाँ से की, इनको नाम दे दिया हमने ए, बी, सी, डी। एरो लगा दिया, मतलब कितनी भी अनंत तक लंबी हो सकती है। ये एक दूसरे को जो काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यही प्रतिच्छेदी रेखा है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पर ये काट रहा है, यही पे इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ये एक दूसरे को काट रही है। अब 5वां है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा वह रेखा है जैसे दो समान, ये एक रेखा खींची, दूसरी समान में एक रेखा और खींची, अनंत तक है,
समांतर रेखा आपस में, ये जो दो रेखा हमने खींची है ये कितने भी आगे चले जाए, कितने भी लंबी हो जाए, तो ये आपस में मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी ये रेखाएं। और इनके जो आपस की दूरी है, ये और ये और ये और ये दोनों हमेशा एक समान रहेगी। जितना दूरी यहाँ है और इतनी ही दूरी यहाँ भी रहेगी, और इतनी दूरी अनंत तक चलती रहेगी। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसी को ही समांतर रेखा बोलते हैं। किरण, किरण जैसे सूर्य से किरण निकलती है, जैसे ये सूरज है, इससे ये किरणें निकल रही है। किरण भी एक रेखा का एक भाग होता है। जो किरण निकल रही है ये रेखा का ही भाग होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन अंत नहीं होता है। अब सूरज की किरणें निकली, ये यहाँ से निकली, इसका प्रारंभिक बिंदु तो है हमारे पास, लेकिन अभी कहाँ तक जाएगी, क्या इसकी कितनी लंबाई होगी, हम इसको नहीं नाप सकते हैं। जो किरण होती है उसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन अंत का बिंदु नहीं होता कि जहाँ से निकली। अभी सूर्य की किरण है, ये यहाँ से तो निकल रही है, और लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी तक जाएगी, इसका कोई माप नहीं है। इसी को हम किरण बोलते हैं। किरण का तो हमने सब समझ लिया, बिंदु, रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, किरण, समांतर रेखाएं, ये सब समझ लिया। अब हम पहला क्वेश्चन बोला जो हमने अभी, रेखाखंड और रेखाएं, समांतर रेखाएं सब हमने अब पढ़ रही है। अब उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए वो पहले समझाना ज़रूरी था। 5 बिंदु हमें दे रखे हैं। ये एक रेखाखंड दे रखा हुआ है और ये चित्र दे रखा है। इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं, जो बिंदु से ये रेखा बनी हुई है, 5 बिंदु देना है इसको। तो 5 बिंदु अनेक बहुत हो सकते हैं, जितने इसमें दिए हैं सब ये 5 बिंदु हैं। जैसे डी, ई, डी ओ, डी बी, ई डी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखाखंड। एक रेखा कौन सी हो सकती है? एक रेखा कोई भी, ये भी एक रेखा है, डी ई भी एक रेखा है, ओ सी भी एक रेखा है, ओ बी भी एक रेखा है, डी ई भी एक रेखा है। अनेक हो सकते हैं। जैसे डी बी, डी ई, ओ बी, ई बी, ये सब रेखाएं हैं। अब 4 किरणें बोलना है। 4 किरणें क्या हो सकती है? डी ई हो सकता है, ई ओ हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ सी है। तो अनेक किरणें हैं। जैसे डी ई, डी बी, ओ बी, ओ ई बी।
5 किरणें मैंने बता दी। अनंत अनेक किरणें हो सकती है, जहाँ से भी BOB किरणें हैं, COB किरणें हैं, EDB किरणें हैं। 5 रेखाखंड बोलना है। अब रेखाखंड किसके बोलता है? हमने रेखाखंड अभी आपको बताया है। 5 रेखाखंड, जैसे DE, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर DE, EO, BO, ये अनेक हो सकते हैं। DE, EO, OB, OC, ये रेखाखंड है। समझ में आए? ये इसी के जो हमें ये चित्र दिया है, इसी के अनुसार ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। सभी संभव प्रकारों के नाम बोल रहा है। ये AB भी हो सकता है, AB, AD, AB, AD, BC, BC है, CA है, CD है, अनेक हो सकते हैं। जो ये रेखाखंड दे रखा है, दी गई संभव प्रकारों के नाम, जितना संभव हो सकता है उन प्रकारों के नाम देने के लिए बोला। जैसे AB है, BC है, AD है, AC है, AB है, DC है, BA है, ये सब नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न आकृति को देखकर नाम बताइए। एक है, ये आकृति हमें दे रखी है, इनमें से ही ये क्वेश्चन हमें पूछा गया। रेखा है जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, वो रेखा है जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, वो है AE। वो क्या है? AE। AE रेखा है जिसमें E सम्मिलित है। वो किसमें सम्मिलित है? AE, ये A पर सम्मिलित है। A से होकर जाने वाली रेखा है, A से जाने वाली रेखा अनेक हो सकती है, अनेक है, लेकिन हम कुछ रेखाओं के नाम लिखेंगे। AE, BE भी हो सकती है, AB भी हो सकता है। हमने AE लिख दिया। A और E, एक A रेखा A से होकर जा रही है रेखा। C है वह रेखा जिस पर O स्थित है। अब O स्थित है, ये वो रेखा कौन सी है? वो रेखा है ये CO और OC, ये रेखा है। ये आकृति को ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन इसी में से आए। प्रतिच्छेदी रेखाओं को 2 युग्म बताओ। जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में, उनके 2 युग्म बनाओ बोला। जैसे ये प्रतिच्छेद कर रही है, AE भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके दोनों के AE भी हो सकता है, EF भी है, CO भी है, तो अनेक हो सकते हैं। हम दोनों के नाम लिखेंगे। COAE, ये CO ये प्रतिच्छेदी हो रहा है,
ए ई, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। दोनों के नाम हमने लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ए है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, 1 2 कई कितने भी रेखा हम खींच सकते हैं इससे। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक का आंसर आएगा अनंत। अनंत मतलब असंख्य। अभी दो बी बोला, 2 बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु से, अभी हमको 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु, तो 2 बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। 2 बिंदु मिलने चाहिए इसमें, तो 2 बिंदु से हम एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब 2 बिंदु, एक यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इसको हम एक ही रेखा खींच सकते हैं ना, कैसे भी दे रखा है। 2 बिंदु इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, इससे हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। 2 बिंदु से हम एक रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उसे नामांकित कीजिए। एक रफ आकृति बनाइए बोल रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन दे रखे उसको नामांकन कीजिए। बिंदु पी रेखाखंड, 5वां का ये है, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमें एक रेखाखंड बनाना है। हमने रेखाखंड बना दिया, इसका नाम लिख दिया ए बी, और यहाँ बिंदु दे दिया, पी हो गया। यही इसका आंसर है। वो बोला है ए बी रेखाखंड में पी को दर्शाइए। पी हमारा यहाँ रहेगा, यही इसका आंसर है। 5वां का बी, ए सॉरी। अब बी क्या कह रहा है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेदी रेखा बनानी पड़ेगी हमको। 5वां का बी, क्वेश्चन कर रहे हैं रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये एक्स वाई है और पी क्यू, और ये एम पर, ये एम रेखा हो गया। यहाँ पर हमारी इसको प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट रही है एम बिंदु पर। ये हमें आकृति बनानी है इस टाइप की। 5वां का बी के लिए। अब 5वां का सी, रेखा पर ही ई और एफ स्थिति है परंतु डी नहीं है। कीजिए, हमने यहाँ पर 2 बिंदु दे दिए, यहाँ पर ई और एफ लिख दिया। ये ऐसे आकृति हमें बनानी पड़ेगी, यही इसका आंसर है। अब है डी। डी कह रहा है ओपी और ओ की बिंदु ओ पर मिलती है। क्या होगी? ओ हमारी ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। ओ पी, ओ क्वेश्चन है ओ पी, ओ और पी
ओ पी और ओ क्यू आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है बोल रहे हैं। तो यही आकृति हमारा डी का हो जाएगा। इसको उसे क्रॉस करके एक दो रेखाएं बनानी पड़ेंगी। ओ को प्रतिच्छेद करी है, ये ओ पी हो गया, ये ओ क्यू हो गया। यही इसका आंसर है। रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए और इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसमें सत्य और असत्य बताना है। ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। क्यू एम ओ एन पी एम एन रेखा इसी में ही स्थित है। सही वो क्या है, सत्य है। ये पहला सत्य है, सत्य। एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर बिंदु पर स्थित है। एम ओ ये एन रेखाखंड पे ही एम एन बिंदु स्थित है, सत्य है। ये जो हमको दे रखा है ना, ये आकृति के अनुसार ही इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से देख के हमको आंसर देना है। एम और एन रेखाखंड एम एन बिंदु पर स्थित है, सत्य है। ओ एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। ओ एन ओ पी के अंतिम बिंदु में खड़े हैं, असत्य है। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से बिंदु हैं, ये भी असत्य है। क्यू और वो अंत एम के दोनों अंत बिंदु के अंत में नहीं है, यह असत्य है। एम किरण ओपी पर बिंदु पर है। एम किरण ओपी पर बिंदु पर है। एम किरण ओपी ये भी असत्य है। ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, सत्य। नंबर एच है, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, सत्य है। वही किरण है वो किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। वो किरण ओपी का प्रारंभिक किरण नहीं है, असत्य है। एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है, सत्य। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।